नीट 2027 एग्जाम में ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या होने जा रहा है? ऑनलाइन एग्जाम यानी सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बच्चों को। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, जो पूरी प्रिपरेशन करके जाएंगे, वो भी उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना कि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि आज तक वो ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करते आए हैं, उनकी वही आदत है, तो उनको ऑनलाइन में चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करने में और ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करने में दिन रात का डिफरेंस होता है। एक तो बेनिफिट है ऑनलाइन टेस्ट का, क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक प्रॉब्लम भी है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। देखो, जब आपके पास पूरा ऑफलाइन पेपर एक साथ होता है जिसमें 1 से 180 तक क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, तो आप क्या करते हो भाई, इसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पेपर करेंगे, और लास्ट में जब आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेपर अच्छे लेवल का आया था और आपके पास लास्ट में 10 मिनट बचे हैं, बट क्वेश्चन अभी भी आपके सामने कितने बचे हुए हैं, मान लीजिए 30 बचे हैं या 20 बचे हैं। अब 20 क्वेश्चन तो 10 मिनट में करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, पेज पलटते हो, आपने देखा यार इस पेज पे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं। अब इन 4 क्वेश्चन को जैसे ही आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा यार इन 4 में से ना ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन अभी सोल्व किया जा सकता है, फर्स्ट और फोर्थ टाइम टेकिंग है, ये लास्ट के 10 मिनट में नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको चारों एक साथ दिख गए ना सामने, तो कर लोगे, पहले 2 ही तो करोगे, बाद में देखोगे अगर टाइम बचता है तो फर्स्ट और फोर्थ को, यही होगा ना। लेकिन एक बात बताओ, जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें तो क्या होगा, आपके सामने स्क्रीन पे एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक, और एक ही क्वेश्चन को पढ़ पाओगे। या तो आप 4 क्वेश्चन को एक साथ देख रहे हो, 6 क्वेश्चन को एक साथ देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा ग्राफ वाला है, कौन सा कैलकुलेशन वाला है, कौन सा सर्सन रीजन है, ठीक, और कौन से में लंबी लंबी स्टेटमेंट है। इसमें तो एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखेगा ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, और इसी चैलेंज को आज के वीडियो में मैं सोल्व करने जा रहा हूं, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि मैं एम्स के टाइम पे करता था। एम्स 2016 टॉप 500 में बीवाइज क्लासेस से मेरे स्टूडेंट की 4 बच्चों की रैंक आई थी टॉप 500 में। एम्स 2017 यहां पे टॉप 100 में 4 बच्चों की रैंक आई, जिसमें डॉक्टर अमन तिलक, एम्स 2017 के स्टूडेंट है बीवाइज क्लासेस के, उनकी 33 रैंक थी। 25 वीवी नरूद की थी, और 2 बच्चे और थे 64 एंड 94, ठीक। तो इन बच्चों को मैंने कैसे ट्रेन किया था वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रॉब्लम हमें कैसे सोल्व करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो बताऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो टाइटल है सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का बेस्ट मेथड क्या है, और ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, ये वैसे ही अलग होने वाला है जैसे कि मैं स्ट्रेटजी बताता हूं ना आपको, टेस्ट अटेम्प्ट करने की 3 राउंड स्ट्रेटजी, ये उससे भी अच्छा है, मोस्ट इफेक्टिव है। लेकिन बेनिफिट क्या था सर, वो तो बताओ। बेनिफिट वही ये है, जब आप ऑफलाइन में है ना ओएमआर फिलअप करते हो, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन फिलअप कर दिया बी, और थोड़ी देर के बाद दिमाग में आया अरे यार ये तो गलत हो गया यार, सी आना चाहिए था, ठीक। क्या ओएमआर फिलअप होने के बाद चेंज कर पाते थे? नहीं। और इस क्वेश्चन की वजह से आपको बड़ी स्ट्रेस आती थी, यार आता हुआ क्वेश्चन गया, 5 नंबर गए, आती थी ना। सीबीटी मोड में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करोगे जब, ध्यान रखना चेंज करने के बाद सेव करना होता है। समझ आया कि नहीं? कैसे सेव करना है ये मैं सारा सिखाऊंगा आपको। जब आपको हम यहाँ पे पहले टेस्ट से ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे ना, ये सेव करना है, भूलना है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, सारी करवा देंगे, आपकी चिंता मत करो। और एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट कराएंगे आपके ऑनलाइन सीबीटी मोड में जैसे कि नीट एग्जाम होने जा रहा है, उसकी चिंता मत करो। बेनिफिट का पता चला है नहीं पता चला, ये सबसे अच्छी चीज आपके लिए। किसकी, ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, किस किस को आइडिया था कि भाई ऑनलाइन में फायदा मिलेगा, ओएमआर जो ऑफलाइन में गलत होती थी ना, तो ऑनलाइन में हम लास्ट मिनट में भी अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना किस किस को आइडिया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना बेस्ट मेथड कि कैसे सीबीटी मोड में आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है। देखो ये तो क्लियर है ना, आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी और उस पे एक बार में आपके सामने एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 4 ऐसे 180 तक, ठीक, नंबर लिखा रहेगा। और जैसे ही आपने क्वेश्चन सोल्व किया, ऑप्शन फिलअप किया, सेव किया, वो ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उस पर रेड मार्किंग रहेगी,
और आप रिव्यू के लिए करते हैं तो वहां पे कभी कई बार येलो या ग्रे भी दे देता है। तो ये 3 मार्किंग आपके पास होती है, ठीक। और साथ में दिया जाता है आपको एक खाली सीट, ये A4 साइज पेपर देते हैं, पेन दे देते हैं, ठीक। ये पेपर जिसने सही से यूज करना सीख लिया ना सीबीटी मोड में, अगर आपको रफ सीट सही से यूज करना आता है तो आप सीबीटी मोड के बादशाह हैं। बाकी बच्चों से 40-50 नंबर तो वैसे ही बढ़ा लेंगे। कैसे भाई? लास्ट के 10 मिनट में अगर आपको 20 क्वेश्चन करने, आपको पता सारे नहीं कर पाएंगे, तो कौन से छांट छांट के करने, वो प्लान में बनाने जा रहा हूं। देखो, टेस्ट अभी भी हम 3 अटेम्प्ट में करेंगे। 3 अटेम्प्ट में कैसे करना है? 3 राउंड स्ट्रेटजी होती है हमारी। पहले राउंड में बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखा हुआ क्वेश्चन जो बिना पेन उठाए सोल्व हो जाए। जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया था 3 राउंड स्ट्रेटजी में कि अगर ये पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है हैलोजेंस का, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। मेरा तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया। किसी भी बच्चे ने नहीं बता के सर आपका क्वेश्चन आ, क्रेडिट तो दिया करो भाई किसी अच्छी बात का। आया कि नहीं आया? कितनी बार यही क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करता था, ठीक। अब इस बार का बता दो। लो, एक वीडियो लेंथ ही होगी, एक क्वेश्चन बता देता हूं, पीरियोडिक टेबल का ही बताता हूं। मोस्टले के पीरियोडिक टेबल में क्या था, उन्होंने ना भाई पीरियोडिक लॉ जो दिया था उसके लिए क्या किया, मेटल के सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बोम्बार्डमेंट की। किसकी? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बोम्बार्डमेंट की, उससे एक्सरेज बाहर निकली। जो ये एक्सरेज बाहर निकली थी ना, इनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। और पहली बार उन्होंने बोला था जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो मास पे नहीं, किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर से, ठीक। एटॉमिक नंबर पे। ये एनसीईआरटी में लिखा है। इस पे ये ग्राफ आया है जेईई मेंस में, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू हॉरिजॉन। मैं ये कहता हूं कि ये मैंने आपको बता दिया, अगर एग्जामिनर ये बोल दे फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड स्क्वायर का ग्राफ, तब भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन थे और ये एक्सरेज निकली थी, ये भी ध्यान रखना। और ये मैं पक्का श्योर हूं इस बार आ जाएगा। और क्यों नहीं आएगा? एक शिफ्ट थोड़ी होगी, ऑनलाइन टेस्ट है ना, कई शिफ्ट होंगी। ऐसे क्वेश्चन को जो देखते ही सोल्व हो जाए पहले अटेम्प्ट में, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आता है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत रिएक्शन लिख के देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लेंथ पढ़ के देखना पड़ेगा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक। थर्ड राउंड में कौन से क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़े भाई? लंबी लंबी कैलकुलेशन हो, डेरिवेशन करने पड़े, 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो, है ना, थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा हो। और ऐसे क्वेश्चन जो समझ में ना आए, जो बिल्कुल नए हो, डरा रहे हो, वो लीव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में करने वाले क्वेश्चन। ऐसे हम पेपर करते थे, अभी भी ऐसे ही करना है। लेकिन सर हम मार्क कैसे करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सेकंड राउंड का है? ये मैं बताता हूं आपको। मार्क करने का तरीका ये है, जो आपको पेपर मिलेगा इसका यूज सही से करना सीखो। इसमें ना आप किसी एक कॉर्नर में ऐसे बॉक्स बना लेना, बाकी यहां पे रफ वर्क करना, ठीक। और इधर लिखना सबसे पहले M, T और L। पहले राउंड का जो क्वेश्चन है वो तो होता चलेगा, ग्रीन करते चलोगे उसको तो, और बाई चांस ग्रीन को भी ओवरव्यू करना पड़ जाए। वैसे तो ओवरव्यू वाले क्वेश्चन को पहले राउंड में करना ही नहीं, जो श्योर आता है उसको करना है। क्योंकि अगर ऐसे कंप्यूटर में आप बार बार रिव्यू करने लगे ना, फिर ना एक वो हो जाता है, फोबिया पैदा हो जाता है, यार सारे क्वेश्चन रिव्यू करके देख लो। ये नहीं करना है। पहले राउंड का इजी क्वेश्चन है, पर डाउट है, सेकंड राउंड में करो दोस्त। समझे नहीं समझे? तो जो भी क्वेश्चन, अब 1 से 180 तक आप ये मान लो मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन करोगे? पहले राउंड में 100, 120 कर लोगे, बचे हुए 60 में क्या करना है? अगर आपको लगता है यार ये सेकंड राउंड का क्वेश्चन है, थर्ड वाला यहां लिख दो, 8th वाला लग रहा है, ठीक। फिर आपको लगता है कि 18 वाला है, 20 वाला, सारे क्वेश्चन ऐसे लिखते चलो, लिख लोगे। फिर ऐसे ही साथ में आपको लगा यार 4th क्वेश्चन मेरे सोल्व नहीं हो रहा, ये थर्ड राउंड में आएगा, डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा। कोई और लंबा क्वेश्चन है, 22nd है, 29th है, ऐसे लिख दोगे। और जो लीव करने वाला क्वेश्चन है, भाई ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है यार, समझ में नहीं आ रहा, कुछ 34th है या 68th है, ठीक, 94th है, ऐसे लिख लेना। अब जब आप सबसे पहले, अब क्या करना है पता है? अब आपको बार बार सारे क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट किस पे जाओगे? थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड राउंड आएगा, थर्ड क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे, 18th पे, 20th पे, ऐसे जाओगे, क्योंकि सबसे कम टाइम टेकिंग है। फिर आप थर्ड राउंड वाले क्वेश्चन करोगे, फिर आप लास्ट में लीव करने वाले क्वेश्चन करोगे। और इनमें भी अगर आपको लगे ना यार अभी भी नहीं हो रहा, तो उसको सर्किल करके छोड़ दो, ठीक। मतलब आपको लग रहा है कि यार अभी भी इनमें से मेरे से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आपको इनमें से कुछ तो ऐसा लगेगा ना यार ये क्वेश्चन छोड़ दो रहा हूं, अगर मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, मैं थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा पक्का कर सकता हूं।
तो उसको सर्किल कर दो। ठीक, अब मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन ऐसे सर्किल कर दिए और लास्ट में देखा यार 15-20 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो पहले 10 मिनट में ये 8 क्वेश्चन करने हैं। ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बीवाइज क्लासेस के ड्रीम बैच में पहले टेस्ट से। आज ही नोट कर लो, पहला टेस्ट कब है? 26 जुलाई से। बैच कब स्टार्ट हो रहा है? 6 जुलाई से। 6 जुलाई से कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पहले ही बता देता हूं, डे 1 से ही स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाई होगी, पूरा अच्छे से गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी क्लास में कवर कराएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब क्लास में होगा। हम 3 टीचर हैं, डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, डीएन सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हम 3 ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे, 3 ही डाउट बताएंगे, 3 ही मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और 3 ही लट लेके तुम्हारे पीछे पढ़ेंगे, सिलेक्शन कराएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे, खिलाएंगे, खेलने लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे और पक्का आपको जीत दिलाएंगे और फिर आपके हाथ से मिठाई खाएंगे। ठीक, तो इस मिशन के साथ आना है तो 6 जुलाई को कोटा आना, नहीं तो भाई देश भर की, दुनिया भर की कोचिंग है, जहां पे गुरु दक्षिणा देनी है वहां दो। हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन के लिए आना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, कम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे मैंने आपको देखो, किसी ने स्ट्रेटजी बताई आपको आज तक ऑनलाइन की, ये मेरा एक ट्रेलर है। जो बच्चे मेरे से पढ़ के जाते ना, उनसे पूछना, जो मैं स्ट्रेटजी, जो मैं गाइडेंस क्लास में बताता हूं ना, वो अगर सुनील नैन सर का स्टूडेंट होता तो सुनील नैन सर की सारी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाता। मैं जो 100% प्लान आपको बताऊंगा, इसमें से अगर आपने 100% फॉलो कर लिया, AIR 1 आएगी। अगर आपने 90% मुझे फॉलो कर लिया, आपकी रैंक टॉप 1000 में आ जाएगी। अगर आपने 80% फॉलो किया, आपकी रैंक टॉप 10,000 में आएगी। 70% फॉलो करने वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा, इससे कम करने वाला बच्चा फिर ड्रॉप करेगा। आप देख लो सुनील नैन को कितना फॉलो करना है, लेकिन आसान नहीं है। मैं खुद को फॉलो नहीं कर पाता, मेरे मेथड टफ है, लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूसिंग है। 30 दिन में जिस बच्ची को एलन 3 साल में नहीं सिलेक्शन करा पाया, उस बच्ची को, सुपीरिया को हमने 30 दिन में 601 मार्क्स दिलाया है। जिस बच्चे का 2 साल पढ़ा करके आकाश सिर्फ 440 नंबर करा पाया, उस बच्चे का हमने 636 कराया है ड्रॉप ईयर में। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पता कब? ऐसा नहीं कि आप आओगे गुरु दक्षिणा दोगे और हो जाएगा। तब जब आप 100% फॉलो करोगे बच्चों की तरह। आप अपना 100% दो, हम अपना 200% देंगे, हम आपका 300% सिलेक्शन कराएंगे। ये तो एक ट्रेलर था स्ट्रेटजी का, और ये तो मैंने ना मोटी स्ट्रेटजी बताता हूं। आप मेरे बच्चों से पूछना मैं क्लास में क्या बताता हूं। देखो, एक छोटी सी बात, कोई भी क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना। 2 बार क्वेश्चन पढ़ा मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। ये माइन्यूट चीजें मैं क्लास में बच्चों को सिखाता हूं। ड्रीम टीम सिखाती है, डॉक्टर शिवाली मैम सिखाती है, डीएन सर सिखाते हैं। डीएन सर बच्चों को नए नए क्वेश्चन कैसे टैकल करना वो सिखाते हैं। तो ये सिर्फ क्लास में होगा भाई, ड्रीम बैच में, है ना। ये तो आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, बाकी पूरी गाइडेंस साल भर चलेगी, है ना, ड्रीम टीम के द्वारा। 6 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप बीवाइज क्लासेस में कॉल करो और ड्रीम बैच ज्वाइन करो। कब से? 6 जुलाई से, है ना, 6 जुलाई से। ठीक, ड्रीम बैच में ड्रीम टीम के साथ नीट 2027 में डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करो। ठीक, और खास बात क्या है? और बोलो, क्या है खास बात? अब आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है। 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी को, बच्चे को, पेरेंट को मेरे से बात करनी है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके बात करें। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करें जब आप बैच ज्वाइन करेंगे। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड किया, साइन अप किया, कोर्सेज में गए, ड्रीम 2027 में क्लिक किया, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठा। जो क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी है वो आपके घर पे आएगी, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।